नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में। राष्ट्र धर्म में हम एक जो कड़ी चलाते चले आ रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हाथरस गैंगरेप पीड़िता और उसके बाद जो सारी चीज़ें वहां पर हो रही हैं उसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। किस तरह से विपक्ष वहां पर जा रहा है और विपक्ष वहां आने से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं प्रदेश की सरकार को। प्रदेश की सरकार ने आज एक नई बात जो सामने आई है वो ये कि प्रदेश में दंगे कराने को लेकर के एक माहौल बनाया जा रहा है। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या ये प्रदेश की सरकार अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश करी जो विपक्ष कह रहा है? प्रदेश की सरकार में एक जो बात ये खुल के आई है कि एक वेबसाइट बनाई गई है जिसमें जस्टिस फॉर निर्भया को लेकर के वेबसाइट बनाई गई है और यहाँ पर दंगों की साजिश यानी कि जातीय दंगों की साजिश को लेकर के बात इसमें कही गई है। इंसाफ से ये कहीं भटकाने की एक नई राह तो नहीं या एक नया तरीका तो नहीं, या फिर ऐसे अगर कोई वेबसाइट बन रही है जैसा कि सरकारी एजेंसियां दावा कर रही हैं, उसमें तमाम बातें कही जा रही हैं, उन बातों को भी मैं आपको बताऊंगी। जो उसमें टिप्स दिए गए हैं कि जब आप वहां पर दंगा हो या लड़ाई झगड़ा, वहां पे ऐसे कोई माहौल बनता है जहां पर जो माहौल ख़राब हो, ऐसी कोई स्थिति आती है तो क्या कुछ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें उस वेबसाइट के में बताई गई हैं, ऐसा कहना है सरकारी एजेंसियों का। तो क्या कुछ है उस वेबसाइट में आपको बता देते हैं। वेबसाइट में कहा गया है कि जब दंगे भड़काने वाली वेबसाइट पर क्या निर्देश दिए गए हैं ये हम आपको बता देते हैं। वैसलीन सनस्क्रीन तेल ना लगाएं, इससे केमिकल का असर होगा। कॉन्टैक्टलेस ना पहने, केमिकल से आंखों को नुकसान हो सकता है। खुले और बड़े बाल ना रखें और ऐसे ही क्योंकि पुलिस के पकड़ने में पुलिस आपको आसानी से पकड़ सकती है। स्विमिंग चश्मे पहने जिससे आंखों में टीयर गैस से बचा सकें। पूरे शरीर को ढक करके रखें जिससे मिर्ची पाउडर से बच सकें। तो ऐसी ही एक लंबी फहरिस्त तैयार है जिसमें ये इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, इसी मुद्दे पर हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी जिस तरीके से जो यूपी की सरकार है, बीजेपी की वहां पर सरकार है, ये एक नया पैंतरा अपना रही है मुद्दे से भटकाने के लिए जो विपक्ष कह रहा है, या फिर ऐसा है तो अब ये किसकी साजिश है? वहीं सरकार जो है वो कह रही है विपक्ष की साजिश है। वहीं पर आपको बता देते हैं ये बड़ी बड़ी बातें निकल करके सामने आई है। पीएफआई का हाथ इसमें बताया जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है, उसका हाथ इसमें बताया जा रहा है यूपी सरकार द्वारा और वहां की एजेंसियों द्वारा। तो हाथरस में जिस तरीके से पूरा प्रकरण चला, कैसे एक पीड़िता के साथ पहले गैंगरेप हुआ, एक युवती के साथ गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद से वहां पर पक्ष विपक्ष के बीच तनातनी, पीड़ित परिवार के साथ दुर्व्यवहार और उसके बाद अब एक ये नया मोड़। और सचिन रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से वो प्रवक्ता हैं। सचिन जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही, यूपी सरकार कह रही है कि एक इस तरीके की वेबसाइट का निर्माण किया गया, रातों रात इस वेबसाइट को तैयार किया गया और उसमें तमाम दंगों में किस तरीके से तैयारी करके आना है इस बारे में बताया गया है। वो सरकार जो है वो विपक्ष को घेरे कि विपक्ष ने ऐसा किया है, कितना सही? देखिए स्वाति जी, योगी सरकार मनगढ़ंत कहानी लेकर के आई। अगर ये लोग झूठ बोल रहे हैं तो ऐसा सफेद झूठ बोल रहे हैं जिसको जनता के सामने ये लोग बरगलाने की कोशिश करें। जो टीवी चैनल्स पे सुबह से एक विजुअल दिखाया जा रहा है उसमें कई कागज दिखाए गए हैं। आपने कागज के शीर्षक पे देखा NYPD लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। जब न्यूयॉर्क में ऐसे दंगे, जो नक्सली दंगे थे वहां पे, जब वहां साजिश रची गई तब की बात है। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश हमारा हिंदी भाषी बेल्ट का स्टेट है जहां पे हिंदी सबसे ज्यादा चलती है और इंग्लिश में जो सर्कुलेट होता है, जो दंगे भड़काने का इनका एक पेपर, तो क्या समझा जाए? योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं, इनकी पुलिस ऐसा झूठ बोल रही है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आज पीड़ित पक्ष के परिवार में कांग्रेस पार्टी देश खड़ा हो गया और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं साजिशन तौर पे
जब इनके पास कुछ बचा नहीं, तब इन्होंने एक पोस्ट निकाल दिया और कहा दे कि हिंसा भड़काने। अगर हिंसा भड़काने की बात योगी आदित्यनाथ जी तब की जाती है जब आपने पहले दिन से एक बेटी की लाश जलवा दी, उसमें पुलिस मिली थी, डीएम मिले थे। अगर हिंसा भड़काने की बात कर रहे हैं तो उसमें पुलिस और आपके डीएम और आला अधिकारी वहां मौजूद थे, उनको भी साजिश में आप ले लेते। कहीं ना कहीं स्वाति जी मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इनकी जवाबदेही ना बन पाए, इस वजह से इस प्रकार का ये लोग फिल्मी प्रायोजित पिक्चर लेकर के आए हैं। आज पीड़ित परिवार के साथ में देश की संवेदना है। पीड़ित परिवार के पिताजी का लगातार बयान आ रहा है कि हमको खतरा है, लगातार जान की खतरे की बात कर रहे हैं। जब सीबीआई की जांच की पेशकश की तब 15 दिन तो इन्होंने कुछ नहीं किया। आज मैं स्वाति जी बताना चाहूंगा कि 2 दिन हो गए लेकिन सीबीआई जांच को लेकर के एक भी टीम नहीं पहुंची अभी तक गांव। ये ढीला रवैया क्यों? जाति के लोगों को टारगेट करके उनको बचाने की कोशिश लगातार सरकार के द्वारा की जा रही, मुख्यमंत्री जी के द्वारा रही है। कल आपने देखा होगा। लेकिन सचिन जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। सचिन जी, खुद योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो सामने आए, उन्होंने बयान दिया है कि इस तरीके से पूरी एक प्रायोजित साजिश रची जा रही है जिसमें जो विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में उसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष द्वारा ये पूरी रचना की जा रही है। उन्होंने भी आकर के बात कही है और जो फहरिस्त आई उसमें मैंने तमाम चीजें गिनवाई हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त है उसकी कि क्या क्या करना चाहिए जब आप दंगे के स्थल पर पहुंचे, अपने आप को कैसे बचाएं, क्या कुछ पहन के जाएं और ऐसी जगहों पे सुरक्षित पहले उसको चिन्हित कर लें कि जहां पर आपको खुद को बचाने के लिए या खुद को कवर करने के लिए आप अलग हट पाएं। ये सारी बातें आई हैं सामने। रातों रात इस वेबसाइट को तैयार किया गया और उसके बाद जब जो एजेंसीज हैं उनको जब पता चला तो ये बात निकल करके सामने आई है। स्वाति जी, मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की फेल साबित हुई है। इनके पास सीबी है, इनके पास सीबीआई है, इतनी एजेंसियां इनके पास में हैं, तब भी इस प्रकार का कृत्य हो जाता है इनकी सरकार में, तो सरकार क्या फेलियर है। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ स्वाति जी, आज उत्तर प्रदेश में लूट, अपराध, बलात्कार की बाढ़ ऐसी आ गई है और विकास के लिए लोग गंगा बहाने की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने अपराध के मामले में गंगा बहा दी है। और विकास की बात ना मोदी जी के मुंह से अच्छी लगती है ना योगी आदित्यनाथ जी के। जब अमेरिका में आपने देखा होगा, अमेरिका में जब एक एजेंसी के थ्रू नक्सलाइट जो संगठन है उसकी पूरी प्रायोजित पिक्चर उत्तर प्रदेश में जारी करते हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार की जवाबदेही जब तय होती है तब सरकार को कम से कम महिला सुरक्षा के लिए एक ठोस निर्णय वाला कदम उठाना चाहिए। हम लोग तो लगातार सरकार से सवाल उठा रहे हैं, आज जब बात होती है जवाबदेही की तब प्रायोजित पिक्चर लेके चले आते हैं। इनके पास कुछ नहीं बचा है क्योंकि जनता के सामने ध्यान भटकाने के लिए नक्सल जोड़ देंगे, कहीं कुछ और जोड़ देंगे, मुद्दे को भी हिंदू मुस्लिम कर देंगे। तो ये जो सरकार की लापरवाही है पूरी जनता जानती। ठीक है, हमारे साथ एक्स IAS ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ANB न्यूज पर। थैंक यू सर, जिस तरीके से पूरा प्रकरण हो रहा है, आप भी लगातार देख रहे हैं कि हाथरस में जिस तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो घटती है, एक युवती जिसके साथ गैंगरेप होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद प्रशासन जिस तरीके का रवैया अपनाता है, उसको पेट्रोल डाल के फूंक देता है और उसके बाद पक्ष विपक्ष और उनकी लड़ाई, उनकी कहासुनी, और इसके बीच में एक नई बात निकल करके सामने आई है कि एक वेबसाइट तैयार की जा रही है जिसमें जाति दंगा भड़काने की कोशिश की गई है। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, हमारा सबका फोकस होना चाहिए बेटी को न्याय मिले। बिल्कुल। सरकार फेल हुई, अब सरकार बहाना बना रही है, विपक्ष पर ठीकरा फोड़ना चाहती है। जाए कोई का बहाना मिल जाए, विपक्ष का बहाना मिल जाए, वो रिगल आउट करके निकलना चाहती है। अब इस सरकार में भी हो रहे हैं, आने वाली सरकारों में भी होंगे। रेप का कोई प्रिवेंटिव मेजर तो है नहीं, केवल इकबाल हो सकता है कि इकबाल इतना अच्छा कायम हो जाए कि दंड मिले जो दोषी और इतना सख्त दंड मिले ताकि डर बैठ जाए, दहशत बैठ जाए, डिटरेंस हो जाए, तो हो सकता है कि बलात्कार भी रुक जाए। लेकिन इस सरकार ने
जो किया है उस सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जो सरकार की नाकामी है उसका जवाब देना पड़ेगा। क्या नाकामी है? बेटी के साथ बलात्कार हुआ अथवा नहीं हुआ ये तो जांच में आएगा, चलिए मैं उससे बात ही नहीं करता हूँ। उसके साथ उसके एफआईआर 8 साल दर्ज हुई, उसके बाद फिर अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर दर्ज की, उसके बाद 302 की एफआईआर दर्ज की, और उसको 14 दिन तक आप अस्पताल में डाले रहे। फिर आप उसको दिल्ली ले गए, दिल्ली में उसकी मृत्यु हो गई। अब दिल्ली में मृत्यु हो गई, चलिए वहां तक बात खत्म हो गई। वो वापस आए, उसके सबको रात में जला दिया आपने। उसके बाद उसके परिवार को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसे मत बोलना, मत बोल। फिर आप को अंदर नहीं घुसने देते हैं 4 दिन तक। आखिर एसआईटी की जांच हो रही है। कोई विपक्ष के लोग आते हैं, अगर उनको धमकाते हो, डराते हो, लाठी चलाते हो, धक्का मारते हो, पिटाई करते हो उनकी, तो आप क्या करना चाहते, क्या दिखाना चाहते हैं? आप कुछ छिपाना चाहते हैं क्या आप? फिर आप अपने एडीजी से कहलवा देते हो कि रेप ही नहीं हुआ क्योंकि उसमें सीन नहीं मिला और ये नहीं मिला। उन्होंने नया एक्ट पढ़ा ही नहीं कि नए एक्ट में क्या है रेप की परिभाषा। तो भाई ये बताइए, पूरा मिसमैनेजमेंट जो है उसको सरकार छुपाना चाहती है। उस मिसमैनेजमेंट को छिपाने के लिए उन्होंने एक नई कहानी गढ़ दी कि देखिए कोई वेबसाइट आई है, उस वेबसाइट में दंगा फैलाने की साजिश। उस वेबसाइट के 14 पन्ने मैंने भी डाउनलोड की, मेरे पास रखे हुए हैं, मैंने भी पढ़े। उसमें छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन दिए गए, जब आप आंदोलन करें मास्क लगाएं, ढीले कपड़े पहने, चश्मा लगाएं, ये सब चीजें लिखी। उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आप दंगा कर दीजिए, टायर जला दीजिए, बस जला दीजिए, पुलिस पे पेट्रोल बम फेंक दीजिए। कहीं नहीं लिखा हुआ उसमें दंगा का। वो 3 तारीख को या 2 तारीख को वेबसाइट बनी, आज वो बंद हो गई। उस वेबसाइट में कुछ आंदोलन के जिक्र किए गए, इस तारीख को आंदोलन करें, और उसमें उसका नाम क्या दिया है? जस्टिस फॉर हाथरस गर्ल, ये जस्टिस नाम दिया हुआ है। अब आप कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी इसकी, तो आप बताइए कौन साजिश कर रहा? पकड़िए उसको, एनएसए लगाइए आप उसके ऊपर। अब पकड़ेंगे उसको। विपक्ष केवल इल्जाम लगा के बाहर निकलना चाहते हैं। विपक्ष को वो कह रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा ये संयोजित की जा रही है, ये पूरी राजनीति विपक्ष कर रहा है और विपक्ष के द्वारा इसे किया जा रहा है, क्योंकि वो नहीं देख पा रहे हैं जिस तरीके से सरकार अपना काम कर रही है। यूपी सरकार जितना जो अच्छा काम कर रही, जो विकास कर रही है उत्तर प्रदेश में, विपक्ष उससे खुश नहीं है और उसके मद्देनजर विपक्ष इस तरीके की कॉन्स्पिरेसीज कर रहा है, ये कहना है सरकार का। विपक्ष तो विपक्ष का काम करेगा ना, सरकार की आलोचना करना, सरकारी कमियों को निकालना, आंदोलन करना, धरना देना, उसका काम। आज इन्होंने वहां दिया राजस्थान में, तो क्या इन्होंने भी साजिश की दंगा करने की राजस्थान में? अगर विपक्ष आंदोलन करता है, वह मिलने जाता है, भेंट करने जाता है, आप मत मिलने दे उन्हें, आप रोक ले उनको, आप जेल भेज दे उनको, लेकिन आप परमिशन मत दे उनको। फिर आप डंडे मारोगे, आप उनको ऐसा व्यवहार करोगे जैसे लोकतंत्र है ही नहीं यहाँ पे। अभी जयंत चौधरी वहां गए थे, कितने लोग थे? 50 लोग भी नहीं थे खुद। आपने डंडे मारे उनपे। आज फिर वो संजय सिंह गए, उनपे आपने ईंट फेंकवा दी। फेंकने वाला कौन है? वो भी बीजेपी कार्यकर्ता है, दीपक शर्मा, सब जानते हैं, उसके फोटो भी आए हुए हैं। तो अब ये बताइए क्या कराना चाहते हैं आप? आज ये कराना चाहते हैं कि विपक्ष को हतोत्साहित कर दें, कोई मुद्दा ना उठाए। वो मुद्दा अगर उठाए तो उसको कोई दंगा कराना चाहते हैं। ये कोई सामाजिक संगठन उठाए मुद्दा, आपको पता है जस्टिस फॉर जो हाथरस है, या दलित जो हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया था, जिसमें यह था कि जस्टिस फॉर दलित गर्ल हमने आंदोलन चलाया था, कि वो आंदोलन तो सोशल मीडिया का आंदोलन था, किसी विपक्षी पार्टी का तो आंदोलन था नहीं वो। आप उस पर सब पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते, क्योंकि जो आप पे उंगली उठाएगा आप उसी को कटघरे में खड़ा कर दोगे ताकि कोई उंगली ना उठाए। तो ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र है क्या? आप अपनी नाकामी को छुपा रहे हो। आपकी नाकामी शुरू से ही है। जिस दिन घटना हुई, एफआईआर विलंब से हुई, इलाज प्रॉपर नहीं हुआ, उसके बाद इलाज हुआ, उसकी मौत हो गई, मरने तक उसको न्याय नहीं मिला, मरने के बाद उसको न्याय नहीं मिला, उसके परिवार को आप 4 दिन तक भूखा प्यासा उसको कॉर्डन ऑफ करके रखते हो। वहां ठाकुरों के लड़के, ब्राह्मणों के लड़के वहां पे आंदोलन कर रहे हैं अपराधियों को बचाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप मेहमान हमारे साथ जो बने हुए हैं उनसे भी हम ब्रेक के बाद भी चर्चा करते रहेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राजधानी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ कांग्रेस से सचिन रावत जुड़े हुए हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं पंकज जोशी बीजेपी से, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। पंकज जोशी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सबसे पहले बता दीजिए। पंकज जोशी जी, आप तक पहुंच रही? फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज जोशी जी, आपको आवाज मिल रही है? जी मिल रही है, बताएं। जी पंकज जी, आप जिस तरह से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है, ये विपक्ष कह रहा है। पहले सरकार सामने आती है, जिस तरीके का पूरा ये प्रकरण होता है, आरोप प्रत्यारोप, विपक्ष को रोकना, विपक्ष के ऊपर लाठीचार्ज करना, ये सारी चीजें। अब विपक्ष जब कह रहा है कि सरकार अच्छी तरह से अपना काम वहां पे नहीं कर पाई, न शासन न प्रशासन, अब ऐसे में एक वेबसाइट तैयार की जाती है, रातों रात उसको लेकर के सारी बातें उजागर कर दी जाती हैं कि एक वेबसाइट दंगा भड़काने के लिए हो रही थी। वहीं विपक्ष जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना साध रहा है, कह रहा है क्योंकि सरकार ढंग से इस पूरे केस को नहीं संभाल पाई तो अब लीपापोती करने के लिए सरकार ने ये एक नया प्रकरण कर दिया है, एक नई कहानी बना दी है। देखिए, मैं कह रहा हूं ये कहानी है या सच्चाई है, ये सामने आ जाएगी। और ये जो सच्चाई सामने आएगी तब लोगों को पता चलेगा। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने जो है बार बार पहले भी कहा कि हम जो है इन चीजों को नहीं चाहते थे, हम ये नहीं चाहते, लेकिन जब लोगों को सच्चाइयां उजागर हुई तो आप देखिए कि ये तो पूरी की पूरी साजिश थी यूपी को बदनाम करने की, देश को बदनाम करने की। और जो लोग जो हैं दिल्ली में शामिल थे, उनके बाकायदा जो है साइट के ऊपर, ऐसा नहीं है कि साइट कोई बनाई गई तो पता नहीं चलेगा। आज इतने सारे जो है, भारत जो है इतना आईटी के सेक्टर में इतना आगे है कि सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन लोग साथ थे, किनके खातों से फंडिंग की जा रही थी, किनके खातों से फ्री साइट्स बनाई जा रही थी, ये सब आ जाएंगे और ये सब सामने आएंगे। और ये दिक्कत आएंगी, जिनको जो परेशान हो रहे हैं, जो अभी कह रहे हैं कि फर्जी साइट बनाई जा रही है, ये सब सामने आएंगे, सब दिखाई देंगे। ये पहले भी कहा गया था कि साहब हमने ऐसा नहीं किया, 1992 में 100 करोड़ रुपए हमने नहीं लिए, हमने जो है हेराल्ड केस नहीं किया। ये वही लोग हैं। और अब जब ये कहेंगे कि हमें फिर फंसाया जा रहा है, हमें फिर जो है झूठी है, तो मैं कह रहा हूँ सब चीज सामने आएंगी। आपने जो फंडिंग करी है, जिससे फंडिंग आई है, जिन खातों में फंडिंग आई है, जिन लोगों ने फंडिंग करी है, ये सबके नाम उजागर होंगे धीरे धीरे करके। किसकी बात कर रहे हैं? किसका कुछ स्पष्ट कर पाएंगे? दिल्ली में बैठे लोगों का आप इशारा कर रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट कर पाएंगे किसकी बात कर रहे हैं आप? दिल्ली में बैठे लोगों की जिनके ऊपर आप इशारा कर रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट करिए पंकज जी। जी, आप जो इशारा कर रहे हैं दिल्ली में बैठे हुए लोगों के ऊपर लेकर के जो इशारा कर रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। मैडम आवाज कट के आ रही है, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। आप कह रहे हैं ना दिल्ली में बैठे हुए लोगों के ऊपर आपने इशारा किया कि जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं वो फंडिंग कर रहे हैं, तो स्पष्ट कर दीजिए, दर्शकों को भी साफ हो जाए किन की बात कर रहे हैं। हेलो
चलिए, पंकज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से इनसे कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। हमारे साथ सचिन जुड़े हुए हैं, सचिन रावत कांग्रेस से हैं। सचिन जी, जिस तरीके से पंकज जी ने जो कहा है वो आपने सुना, दिल्ली में बैठे हुए लोग फंडिंग कर रहे हैं और तमाम केसेस के बारे में उन्होंने बताया, क्या कहेंगे? देखिए स्वाति जी, मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र में मोदी सरकार है और राज्य में योगी सरकार है। दोनों सरकारें डबल इंजन की सरकारें हैं और मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी फंडिंग होती है, उस फंडिंग को केंद्र की एक कमेटी है, इन लोगों ने जो जारी की थी उसमें सबका ब्यौरा आता है। अब इनको, पंकज जी को मुझे लग रहा पता नहीं है कि अगर बाहर से जो विदेश से जो अगर कोई फंडिंग होती है उसका ब्यौरा पहले पीएमओ जाता है, वहां से सर्कुलेशन होता है, तब उसके बाद में किसी को भी फंड आता है। ठीक है सचिन जी, एक मिनट पंकज जोशी जी जुड़ गए हैं, उनसे भी पहले जवाब ले लेते हैं, फिर वापस आपके पास आऊंगी। पंकज जी, आपका इशारा कर रहे थे कि दिल्ली में बैठे हुए लोग फंडिंग कर रहे थे। हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अब मुझे मैडम आवाज थोड़ा सा भरा रही है, आवाज मुझे को क्लियर करके बता। जी, मैं ये कह रही हूँ कि आपने अभी जब अपनी बात रखी तब आपने कहा कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने फंडिंग करी है, आपका इशारा ये था, दिल्ली में बैठे हुए लोग। जरा इसको स्पष्ट कर दीजिए, किनके बारे में बात कर रहे हैं आप, और तमाम केसेस आपने गिनवाए। नहीं, किनके बारे में नहीं, मैं कह रहा हूँ जांच चल रही है ना, सब सामने आ जाएगा। ये किनके बारे में हो रही है, कौन लोग, सब सामने आ जाएगा। प्रदेश में इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छे से प्रदेश चलाया जा रहा है, तो फिर क्यों जब आज विपक्ष के संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद जाते हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, वहां पर जो घटना उनके साथ होती है उनके ऊपर स्याही फेंक दी जाती है? जब इतना सब जो लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छे से चल रहा था, अब तो विपक्ष का कोई और शख्स नहीं गया था, ना विपक्ष के पूरा लश्कर के साथ लोग गए थे। जो हुआ वो कल घटना घट गई, वहां पे जो हुआ लाठीचार्ज हो गई उसके ऊपर। आज तो संजय सिंह मात्र कुछ लोगों के साथ ही गए थे, तब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाया। वहां पर एक शख्स आता है और आकर के उनके ऊपर इंक फेंक करके चला जाता है। मैडम अब वॉइस आपकी नहीं आ रही क्लियर। चलिए, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे पंकज जोशी जी से। सचिन जी, आज विपक्ष के, क्योंकि आप भी विपक्ष का एक हिस्सा हैं, तो यही बात आपके सामने भी रखूंगी, लॉ एंड ऑर्डर को बहुत दुरुस्त बताया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो सामने आते कहते उत्तर प्रदेश में जो विकास हो रहा है उससे विपक्ष खुश नहीं है और इस तरीके की वो राजनीति कर रहा है, इस तरीके के ये पूरे प्रकरण रच रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए स्वाति जी, योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छी बात कही है कि उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लूट, अपराध, हत्या का विकास इनकी सरकार में निरंतर बढ़ता जा रहा है। इनके मंत्रियों की और इनके नेताओं की सह पर जो उत्तर प्रदेश में संरक्षित अपराध है उसमें इतना ज्यादा इजाफा हुआ है कि इनके विधायक, इनके मंत्री सभी लोग फंसे हुए हैं। अभी देखिएगा, जाते जाते सरकार की कितने लोगों का नाम उजागर होता है। और मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष में हम लोग हैं, लगातार सरकार के सामने लड़ रहे हैं। अगर इनसे हम लोग सवाल करते हैं तब उसको ये लोग हिंदू मुस्लिम इस्लामी फंडिंग कई तरह की बातें बता देते हैं। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक, शिक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, या जितने भी और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर के प्रियंका गांधी जी सरकार से आवाज उठा रही हैं। और जो भी नेता अगर इनके सामने, विधानसभा के सामने प्रोटेस्ट करता है तो उस पे ये लोग एनएसए लगा देते हैं, उसको डिटेन कर देते हैं, उसको जेल भेज देते हैं। अगर इनका प्रशासन अगर यही कार्रवाई अपराधियों के द्वारा करे तो कम से कम अपराधियों में भय का माहौल हो। लेकिन अपराधियों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगातार वो देते जा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले 15 दिन से ज्यादा घटना को घटना हो गई। और मैं बताना चाहता हूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का एक वर्जन नहीं आया। योगी आदित्यनाथ जी का वर्जन कल आया, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी साजिश के तहत, अरे भाई साहब, उनको कम से कम ये तो पढ़ लेना चाहिए था कि एनवाईपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। उसके तर्ज पे ये पूरा जो जितने पेजेस आपने निकाल के दिए हैं उसके तर्ज पे, अब हिंदी भाषी बेल्ट में इतने तो हमारे जो लोग हैं वो तो इतना तो जानते नहीं कि कौन दंगा भड़काएगा, कौन कैसा। अगर दंगा भड़काने की बात होती है तो जितने दंगा भड़काने के वाले लोग थे आज वो सत्ता में बैठ गए हैं, तो दंगा कैसे भड़केगा? दंगा भड़काने की प्रायोजित सारी चीजें तो इनके पास में है। आज अगर विपक्ष अगर कोई आवाज उठाता, कल जैसे जयंत चौधरी के साथ में घटना हुई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि आपने पहले तो उनकी सुरक्षा हटाई,
उसके बाद में उन पे लाठीचार्ज करवा दी। इससे पहले प्रियंका गांधी जी हो, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हो, या कोई भी विपक्ष का नेता अगर पीड़ित परिवार से मिलने जाता है तो उस पे ये लोग लाठीचार्ज करवा देते हैं। इतना तानाशाही आज तक किसी सरकार ने नहीं की। तो ये सगास कभी मत भूलिएगा योगी आदित्यनाथ जी, आप देश के मुखिया हैं, लेकिन मुखिया हमेशा बदलते रहते हैं 5 साल के बाद। आपको 2007 का वो दृश्य भी याद होना चाहिए जब आप सदन में फूट फूट कर रोए थे अपनी सुरक्षा को लेकर के। कम से कम तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आपको सीआईएसएफ की सुरक्षा कांग्रेस पार्टी ने दी थी, क्योंकि आप सदन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आज आपने बदले की भावना की तरह जो राजनीति कर रहे हैं, इसको पूरा देश देख रहा है। और मुझे बड़ा शर्म आती है कि महिला अपराधों में इतना ज्यादा इजाफा हो गया है, तो जो हिंदुत्व की बात करते हैं, तो ये जो चोला पहने हैं, इसको या तो उतार दीजिए वरना इस्तीफा दे दीजिए, तो ही आपके पास रास्ता। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। हमारे साथ बीजेपी से पंकज जोशी जी भी जुड़े हैं। पंकज जी, आपने सारी बातें सुनी, जिस तरीके से सचिन रावत जी हमलावर हो रहे हैं प्रदेश की सरकार के ऊपर, जवाब दीजिए। देखिए, मैं 2 बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ कि जब देश के अंदर पहला कांड हुआ था, जब ये महिला का पहला कांड हुआ था, नैना साहनी कांड, उसमें कौन लोग थे? जब जेसिका लाल को गोली मारी गई थी, वो कौन लोग थे? जब राजस्थान में जो है भौरी कांड को जो है जला करके उसकी, आप कह रहे हैं कि दिन में छोड़ी है, उसकी तो राख तक नहीं मिली भैया, उसकी तो हड्डी तक नहीं मिली, उसकी तो फॉरेंसिक लैब के अंदर जो है कहाँ जलाया गया था वही, और किन्होंने जलाया था? बताइए सचिन रावत जी, ये तमाम बातें जो हो रही हैं कि किसने क्या जलाया था, लेकिन जो मुख्य बात है, आज एकाएक रातों रात वेबसाइट बन जाती है, उसके बारे में बात होती है, उसमें तमाम बातें कही जाती हैं। आप अगर दंगे के स्थल पे जाइए तो ऐसा करिए, ये करिए, कैसे ये मुमकिन होता है? विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। पंकज जोशी जी, विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, कि विपक्ष कह रहा है कि सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। देखिए, मैं कह रहा हूँ विपक्ष तो 2015-16 में ये कह रहा था कि आप 2022 तक के बारे में क्यों सोच रहे हैं? कहता था ना 2022 तक बारे में क्यों सोच रहे हैं? आप तो 2019 में जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जोशी जी। आप जो विपक्ष के लिए कह रहे हैं कि विपक्ष 2022 के लिए भी बातें कर रहा था, और जिस तरीके से आपने भी जवाब दिए, हालांकि कुछ तकनीकी खामियों के जरिए आपके की वजह से आपसे ज्यादा बात हो नहीं पाई। सचिन रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जोशी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रधर्म में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।